हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पत्र लेखन, अर्थात पत्र कैसे लिखा जाए और उसमें कौन कौन सी आवश्यक बातें होनी चाहिए। तो बच्चों, पत्र लेखन एक कला है। पत्रों के द्वारा हम अपने विचार तथा समाचार अपने सगे संबंधियों एवं मित्रों तक पहुंचाते हैं और उनके समाचार प्राप्त करते हैं। पत्र आत्म अभिव्यक्ति का एक अच्छा साधन है। पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आइए वो जान लेते हैं। पहले, जैसे कि पत्र सरल और मधुर भाषा में लिखना चाहिए। पत्र में बात संक्षेप में लिखनी चाहिए तथा उसमें विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए। पत्र में लेखक का पता तथा दिनांक अवश्य होने चाहिए। पत्र में प्रत्येक वाक्य एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। पत्र में अनुचित और अभद्र बातों का वर्णन नहीं करना चाहिए। पत्र के आरंभ में अभिवादन तथा अंत में प्राप्त करने वाले के संबंध में उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं पत्र के प्रकार। तो बच्चों, पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पहला है औपचारिक पत्र। यह पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता, अर्थात विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य, सरकारी अधिकारियों, संपादकों एवं व्यापारियों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें बाहरी पत्र भी कहा जाता है। औपचारिक पत्रों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: प्रार्थना पत्र, कार्यालयीय पत्र और व्यावसायिक पत्र। सबसे पहला आता है प्रार्थना पत्र। अवकाश, शुल्क मुक्ति, छात्रवृत्ति आवेदन आदि के लिए लिखे जाने वाले पत्र प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरे होते हैं कार्यालयीय पत्र। किसी व्यक्ति विशेष की ओर से किसी कार्यालय, विभाग, संस्था, अधिकारी को लिखे गए पत्र या शासन की ओर से व्यक्ति विशेष को लिखे गए पत्र अथवा एक शासन विभाग द्वारा दूसरे शासन विभाग को लिखे गए पत्र कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है व्यावसायिक पत्र। दुकानदारों, व्यापारियों, प्रकाशकों, कंपनियों आदि को लिखे जाने वाले पत्र व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। इन पत्रों में सामान मंगवाना व भेजना, माल प्राप्ति की सूचना तथा पार्सल में गड़बड़ी हो जाने पर वस्तु विशेष के ना मिलने आदि का वर्णन होता है। दूसरे तरह के पत्र होते हैं बच्चों अनौपचारिक पत्र। तो बच्चों, ये पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, अर्थात अपने सगे संबंधियों, मित्रों एवं प्रियजनों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें घरेलू अथवा व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। चलिए अब हम पत्र लिखना प्रारंभ करते हैं। पहला विषय है पत्र लेखन के लिए विद्यालय में ग्रीटिंग कार्ड प्रतियोगिता करवाने के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र। तो बच्चों, इस पत्र को ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, फिर स्कूल का नाम ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल जैसे भोपाल किस जगह में है, विषय जरूर लिखेंगे। विषय है ग्रीटिंग कार्ड प्रतियोगिता करवाने हेतु। नीचे आएगा महोदय और उसकी अगली लाइन से पत्र प्रारंभ होगा। सविनय निवेदन है कि नववर्ष आने में मात्र 20 दिन शेष हैं। आजकल अपने मित्रों एवं संबंधियों को ग्रीटिंग कार्ड भेजने का प्रचलन बहुत बढ़ चुका है, किंतु बाजार में मिलने वाले ग्रीटिंग कार्ड बहुत महंगे होते हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के लिए ग्रीटिंग कार्ड प्रतियोगिता कराने की कृपा करें। इससे विद्यार्थियों में कला का विकास होगा और अपने हाथ से ग्रीटिंग कार्ड बनाना भी सीख जाएंगे। आशा है कि आप इस संबंध में ध्यान देने का कष्ट अवश्य करेंगे। नीचे लिखेंगे धन्यवाद, फिर नीचे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे और दिनांक जरूर लिखिएगा। अगला विषय है पत्र लेखन के लिए विद्यालय की क्रिकेट टीम में चयनित किए जाने के लिए क्रीड़ाध्यापक जी को पत्र। इसकी शुरुआत भी ऐसे करेंगे सेवा में श्रीमान क्रीड़ाध्यापक जी, सेंट मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनऊ। विषय लिखेंगे विद्यालय की क्रिकेट टीम में चयन हेतु। नीचे महोदय और नीचे अगली लाइन से पत्र आरंभ होगा। ये पत्र यूं शुरू होगा, मुझे यह जानकर अत्यंत खुशी हो रही है कि आगामी वर्ष हमारे विद्यालय की क्रिकेट टीम राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा विद्यालय इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की टीम अभी से बनाई जा रही है, जिसकी सूचना विद्यालय के सूचना पट पर दी गई है। मैं चाहता हूं कि इस टीम में मेरे नाम पर भी विचार किया जाए। मैं पहले भी अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम का एक अभिन्न अंग रह चुका हूं तथा एक तेज गेंदबाज के रूप में आपने कई बार मेरी सराहना भी की है। मैं अपनी गेंदबाजी में और भी अधिक निखार लाने के लिए निरंतर अभ्यास कर रहा हूँ। अतः आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरे पिछले प्रदर्शन के आधार पर मुझे इस नई क्रिकेट टीम में स्थान दिया जाए, ताकि मैं राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ
प्रदर्शन करके अपने विद्यालय को जिताने में योगदान दे सकूं। यदि आप इस संबंध में ध्यान देने का कष्ट करेंगे तो आपकी इस कृपा के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। नीचे लिखेंगे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिक्षक और नाम, कक्षा और दिनांक जरूर लिखेंगे। अगला विषय है पत्र लेखन के लिए अपने क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा बताते हुए नगर निगम अधिकारी को पत्र। सबसे पहले इसमें पता लिखेंगे, जैसे B32 देवनगर पटना, दिनांक लिखेंगे यहाँ पर। फिर इसके नीचे लिखेंगे सेवा में उपायुक्त नगर निगम पटना, विषय जरूर लिखेंगे सड़कों की दुर्दशा हेतु। नीचे महोदय और अगली लाइन से पत्र आरंभ होगा। पत्र यूं शुरू होगा, निवेदन यह है कि मैं देवनगर B ब्लॉक का निवासी हूँ। हमारे इलाकों की सड़कों की हालत बहुत खराब है, ये टूटी फूटी है तथा इनमें जगह जगह गड्ढे हैं। बरसात होते ही इन गड्ढों में पानी भर जाता है और यातायात में बहुत कठिनाई होती है। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ के निवासियों की स्थिति अत्यंत शोचनीय बन गई है। अतः आपसे प्रार्थना है कि सड़कों की मरम्मत करवाने का प्रबंध करें ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। इसके लिए हम आपके अति आभारी रहेंगे। नीचे धन्यवाद, भवदीय और अपना नाम लिखेंगे। अगला विषय पत्र लेखन के लिए खेलों में भाग लेने के लिए पुत्र को प्रोत्साहित करने हेतु पत्र। सबसे पहले पता लिखेंगे, जैसे 40 गोल मार्केट दिल्ली, दिनांक लिखेंगे। फिर लिखेंगे प्रिय बेटा वैभव, सदा खुश रहो। पत्र लिखना आरंभ करेंगे अगली लाइन से। तुम्हारा पत्र मिले बहुत समय बीत चुका है। कुछ दिनों पहले तुम्हारे एक मित्र का पत्र आया था जिसमें लिखा था कि तुम पढ़ाई लिखाई में तो बहुत मेहनत कर रहे हो किंतु अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो। यह भी पता चला है कि ना तो तुम खेलों में भाग ले रहे हो और ना ही कोई व्यायाम करते हो। यह तो प्रसन्नता की बात है कि तुम पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे हो, किंतु पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अतः मेरी राय है कि तुम अपने स्वास्थ्य के लिए भी कुछ समय निकालकर खेल कूद में भाग लिया करो। इससे मनोरंजन के साथ साथ तुम्हारा व्यायाम भी होगा और मस्तिष्क भी तरोताज़ा रहेगा, जिससे पढ़ाई में तुम्हारा खूब मन लगेगा। मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरे इस परामर्श पर अवश्य ध्यान दोगे और खेलकूद में भी भाग लिया करोगे। नीचे लाइन में तुम्हारा पिता और अपना नाम अवश्य लिखिए। अगला विषय पत्र लेखन के लिए दर्शनीय स्थल की यात्रा के विषय में माँ को पत्र। सबसे पहले पता लिखेंगे इसमें, जैसे 58/B स्वामी विवेकानंद विद्यालय, गोविंद नगर, नैनीताल, दिनांक लिखेंगे जिस दिनांक को ये पत्र लिखा गया। नीचे लिखेंगे पूजनीय माताजी, सादर चरण स्पर्श और अगली लाइन से पत्र आरंभ होगा। आशा है कि आप लोग सकुशल होंगे। आपको ये जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि मेरी रानीखेत की यात्रा बहुत अच्छी रही। इस यात्रा में मेरे साथ विद्यालय के कुछ अन्य विद्यार्थी तथा प्राचार्य एवं 2 अध्यापक भी सम्मिलित थे। रानीखेत खूबसूरत सैरगाहों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य को कुदरत का वरदान कहा जा सकता है। काठगोदाम से रानीखेत तक का हमारा सफर बहुत ही रोमांचक एवं सुहावना था। सड़क के दोनों ओर चीड़ व देवदार के घने वन थे। चारों ओर फैले पहाड़ व उनसे बहते झरने, सीढ़ीदार खेत और झोपड़ी नुमा मकान हमारी यात्रा को और भी ज़्यादा रोचक बना रहे थे। बर्फ से लदी पहाड़ियों पर पड़ती सूर्य की किरणों को देखकर ऐसा लगता था मानो हिमालय पर चारों ओर चांदनी ही चांदनी बिखरी हो। रानीखेत पहुंचकर सर्वप्रथम हम लोग गोल्फ मैदान देखने गए। यह मैदान विश्व में सबसे ऊंचा है। यहाँ हर साल राष्ट्रीय स्तर की गोल्फ प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इसके बाद हम भालू डैम गए, जहाँ पर बनी खूबसूरत कृत्रिम झील बहुत ही सुहावनी प्रतीत हो रही थी। अगले दिन हम लोग ताड़ीखेत गए, जो रानीखेत से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर गांधी आश्रम भी है। यहाँ का गोलू देवता मंदिर पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। हमारी यात्रा बहुत ही मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक थी। विद्यालय प्रशासन की ओर से रहने तथा खाने पीने का बहुत अच्छा प्रबंध किया गया था। इस यात्रा की अन्य खास बातें मैं आपको मिलने पर बताऊंगा। बाकी सब कुशल है। पिताजी को प्रणाम व छोटी बहन सौम्या को मेरा बहुत बहुत स्नेह। आपका आज्ञाकारी पुत्र, और नीचे अपना नाम अवश्य लिखेंगे। अगला है पत्र लेखन के लिए हमारा विषय गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में निमंत्रण पत्र। इसे भी पते के साथ शुरू करेंगे, जैसे 40 प्रीत विहार, विवेक सोसाइटी, गुरुग्राम और दिनांक जरूर लिखेंगे। विषय गृह प्रवेश के लिए निमंत्रण। प्रिय महोदय नमस्कार। अगली लाइन से पत्र आरंभ होगा। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि दिनांक, अर्थात जिस दिनांक में आपने गृह प्रवेश की सूचना देनी है वो दिनांक आप डालेंगे को हम अपने नए घर में प्रवेश कर रहे हैं। इस अवसर पर हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। आपसे अनुरोध है कि इस शुभ अवसर पर आप कार्यक्रमानुसार पधारें और हमें अपना आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें।
उसके बाद कार्यक्रम लिखेंगे कि कब कब होना है कार्यक्रम। जैसे 20/10/2023 को हवन है प्रातः 9 बजे, 20/10/2023 को प्रतिभोज है दोपहर 1 बजे। नीचे लिखेंगे दर्शनाभिलाषी देवेंद्र गुप्ता, नेहा गुप्ता, प्रियांश गुप्ता, शैली गुप्ता, अर्थात अपना और अपने परिवारजनों का नाम। विनीत में लिखेंगे मोहित गुप्ता, विनायक गुप्ता, जय गुप्ता और दीप्ति गुप्ता। इस तरह आप अपने पत्र का समापन करेंगे। तो बच्चों, हमने बहुत सारे विषयों पर पत्र आपको समझाए कैसे लिखना है, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इसे दोहरा लेते हैं। अर्थात पत्रों के द्वारा हम अपने विचार तथा समाचार अपने सगे संबंधियों एवं मित्रों तक पहुंचाते हैं, उनके समाचार प्राप्त करते हैं। पत्र सरल और मधुर भाषा में लिखना चाहिए। पत्र में अनुचित और अभद्र बातों का वर्णन नहीं करना चाहिए। पत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। विद्यालय के प्रधानाचार्य, सरकारी अधिकारियों, संपादकों एवं व्यापारियों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अपने सगे संबंधियों, मित्रों एवं प्रयोजनों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। बच्चों में मुझे पूरी उम्मीद है ये कि आपने पत्र लेखन को अच्छे से समझा होगा। किस समय क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये जानकारी हमने इस पाठ के जरिए आपको दी। अब पत्र लेखन का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।